भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान दिवस कार्यक्रम में मंच पर विराजे, जिन्होंने बहुत सटीक और अपनी भाषा के अंदर आज के हालात को बयां किया, ऐसे लोक लाडले विधायक भाई हरलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई डॉक्टर वासुदेव जी, प्रमुख शिक्षाविद और विचारक नवरंग जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और जिनका स्नेह भरा निमंत्रण इस वक्त में इस गर्मी में आपको इस मुख्यालय तक लाया है। दलितों की आवाज बनकर हमेशा संघर्ष का पर्याय बने सीताराम जी लुगरिया साहब, जिले भर से आए, बाबा साहब को मानने वाले, भारतीय जनता पार्टी के दर्शन में विश्वास करने वाले सभी प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं मित्रों, गर्मी है, तपत है, धूप में आप लोग खड़े हैं। बाबा साहब के जीवन वर्ष पर मुझसे पहले वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाल दिया। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर मैं 2 दिन पहले राजस्थान की राजधानी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए। संविधान बचाओ दिवस के नाम पर रामलीला मैदान में कुछ सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हुए, पर शायद उस वक्त भी उनको बाबा साहब जिन्होंने संविधान को बनाया उनकी स्मृति याद नहीं आई। उनका चित्र लगाना, उनको श्रद्धांजलि देना, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना भी भूल गए। ऐसी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 52 वर्ष तक लगातार शासन किया, बाबा साहब का अपमान जिन्होंने जिस प्रकार से किया उसके बारे में वर्णन वासुदेव जी ने उनके चुनाव का वर्णन किया। 1952 का चुनाव 74,000 वोटों को खारिज करके हराया। भंडारा के उपचुनाव के अंदर नेहरू जी ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया और उस समय नेहरू जी ने एक पत्र के माध्यम से यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य था कि लोकसभा में बाबा साहब नहीं पहुंचे, बाबा साहब नहीं पहुंचे। बाबा साहब के जीवन में कांग्रेस ने अपमान किया। मरणोपरांत सब लोगों के दिल्ली में स्मारक बने हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, पर बाबा साहब का संस्कार दिल्ली में नहीं हो जाए। राजधानी के अंदर लोग उस स्मारक को तीर्थस्थल के रूप में मानकर उन्हें पूजने वाले लोग इकट्ठे होना प्रारंभ नहीं कर दे। वो स्थान भी कांग्रेस को पुनर्रोहण को नसीब होने नहीं दिया। भारत रत्न की बात अभी वासुदेव जी बता रहे थे। 1952 में बाबा साहब को जिसने हराया पंचोलकर, उनको भारत रत्न जरूर, भारत रत्न दिया, उनको पद्मश्री जरूर देकर सम्मानित करने का काम किया। इंदिरा जी ने अपने जीवन के अंदर भारत रत्न ले लिया, राजीव जी ने ले लिया, और बाबा साहब को नहीं मिला। आज हम आतंकवाद की जो आहट सुनाई दे रही है हमें, पाकिस्तान के नापाक इरादे हमारे सामने आ रहे हैं। ये पाकिस्तान आतंकवाद का एक तरह से फैक्ट्री बन गया, क्योंकि वहां संविधान को मानने वाले लोग नहीं, संविधान को जानने वाले लोग नहीं। वहां कोई भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं हुए। वहां आए दिन सैनिक शासन चलता है। हमारा संविधान है दुनिया का विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान।
और उस संविधान को बनाने में भूमिका उन बाबा साहब की जिन्होंने अपने बचपन में छुआछूत को नजदीक से भोगने का काम किया। गरीब के झोंपड़े में जन्म लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन की यूनिवर्सिटी, 9 भाषाओं की जानकारी, 32 अलग अलग विश्वविद्यालय से जिन्होंने डिग्री ली, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिन्होंने डॉक्टरेट की, ऐसे विद्वान व्यक्ति ने उस संविधान को बनाया अपना। इसीलिए आज दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। पिछले लोकसभा का चुनाव मुझे याद आ रहा है, एक नैरेटिव बना दिया, 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी ने की और ये कहा कि 400 पार होते संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अभी बात गौरव जी ने बिल्कुल सही की। हम कितनी बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, भूल जाते हैं जिन्होंने समतामूलक समाज दिया, बराबरी का हक दिया, एक वोट राजा का तो एक वोट रंग का। आरक्षण के माध्यम से जिन्होंने दलित लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, तो बाबा साहब ने मंत्रिमंडल क्यों छोड़ा? सबसे पहले हिंदू कोड बिल पर उनका मतभेद हुआ, दलितों के मुद्दे पर नेहरू जी से मतभेद हुआ, बंगाल के मुद्दे पर मतभेद हुआ, और जब धारा 370 लग रही थी तब उन्होंने कहा ये अस्थायी प्रावधान भी नहीं रहना चाहिए, मंत्रिमंडल छोड़ के बाहर निकल गए। असूलों के पक्के व्यक्तियों के जयंती पर आप सब लोग आज यहाँ आए हैं, आपके हाथ में एक पुस्तिका है, आप श्रोता बनकर नहीं आए, आपको वक्ता बनकर गांव में जाकर लोगों को जगाने का काम करना पड़ेगा। इस कांग्रेस ने आपको वोट बैंक समझा, कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया, कभी आरक्षण समाप्त हो जाएगा इसका भ्रम फैलाया। हमारे संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किसी ने कहा, संविधान का अपमान करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। पहला संशोधन हुआ, अब तक 108 बार संशोधित हुआ है हमारा संविधान, 88 बार कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने पहला संविधान का संशोधन तब किया जब अखबारों ने नेहरू मंत्रिमंडल पर आक्षेप लगाने प्रारंभ किए। स्वतंत्रता का अधिकार बाबा साहब ने क्या उसको सीमित करने का काम किया। आपकी संपत्ति अधिकृत हो जाए, मुआवजा मिले नहीं मिले, वो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का काम किया और आपातकाल लगाकर संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम किया। गोलकनाथ प्रकरण के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उसमें संशोधन करने का अधिकार किसी को नहीं। उसको लोकसभा में संविधान का संशोधन करके उसको पलटने का काम किया। शाहबानो प्रकरण के अंदर तलाक 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 कहकर हमारे मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब करने वालों को भरण पोषण देने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने की, उसको बदलने का काम किया। आरक्षण की बात कर रहे हैं, काका कालेकर की पहली रिपोर्ट को दबाया इन्होंने रखा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने नहीं लागू होने दी। नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अपने जीवन काल में, शायद 1961 की बात है, ये कहा कि आरक्षण में छोटे स्तर के लोग, निम्न स्तर के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आज वही कांग्रेस बात कर रही है। 2.5 घंटा का भाषण था राजीव गांधी जी का, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट सदन में, संसद में रखी जा रही थी, उसमें विरोध कर रहे थे। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, आज जो समतामूलक समाज की स्थापना में हम बैठे हैं, और नवनीत जी ने सही कहा और प्रहलाद जी ने भी अपनी भाषा में सही कहा, आज सामाजिक न्याय का एक नया युग प्रारंभ हो गया।
मोदी जी ने कहा कि कोई गरीब ऐसा नहीं बचे जिसकी सर पर छत नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 4 करोड़ आवास निर्मित हो गए। राजस्थान में 30 लाख के लगभग और बने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? जल जीवन मिशन में हर के घर में मीठा जल जाए, आयुष्मान योजना में सबको मुफ्त में 5 लाख का इलाज मिले, आज शिक्षा के लिए मुफ्त में बच्चों को शिक्षा मिले। सरकार की योजनाओं का पहला लाभ किसको मिल रहा है? किसान सम्मान निधि जो पहले 6,000 थी अब 9,000 आपके खाते में आ रही है। उजला गैस का कनेक्शन 450 रुपए में आपको मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा के अंदर सबसे अधिक नाम है तो हमारे दलित समाज के लोगों के हैं। ये किसकी देन है? कौन दे रहा उस गरीब के मुंह में निवाला अन्न का? दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। जब मौका आता है कांग्रेस के वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल होना प्रारंभ हो जाते हैं। आज जब मैं जिले की बात करता हूं, दलितों पर अत्याचार अनाचार की बात होती है, मंच पर बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। मैंने कांग्रेस के किसी नेता को, चाहे आपके बहन बेटी के साथ बलात्कार हो, जमीन पर कब्जा हो, आपके हक हकूक पर डाका हो, कभी बात करते नहीं देखा। और जब भी वोट का समय आता है आप कांग्रेस की तरफ झुक जाते हैं। विचार करो, गांव के लोगों को जगाओ। सरकारें बन गई, दिल्ली की सरकार बन गई, राजस्थान की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, पर गांव की सरकार बन रही है। शहर की सरकार बनेगी। गांव की सरकार में आपकी आवाज को उठाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए बाबा साहब ने जो कहा था, 3 वाक्य, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। आज शिक्षा का प्रसार हो रहा है। सबसे बड़ा अभाव संगठन का है। 3-13 हुए अपने रहते हैं और संघर्ष का तो मादा समाप्त होता जा रहा है। बाबा साहब ने तो कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पियोगे तो दहाड़ोगे। बोलते क्यों नहीं आप? जब 34 साल का होता है, गांव के अंदर जमीनों पर कब्जा हो जाए, दलित के साथ दलित का अपमान हो जाए और गांव के अंदर वो अध्यापक दोषी समाज का बैठा है, वो थोड़ी बहुत भी पीड़ा महसूस की है। इसलिए भाइयों, लंबी बात इसलिए नहीं कहूंगा कि पुस्तिका आपके हाथ में है। बाबा साहब के व्यक्तित्व पर और संविधान संशोधन पर मैं बोलना प्रारंभ करूं तो घंटों तक बहस हो सकती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस प्रकार का कार्यक्रम सीताराम जी ने रखा है। मैं सीताराम जी को बधाई देता हूं और आप सब लोगों को यहाँ आने पर धन्यवाद देता हूं। और एक बात जरूर कहूंगा कि किताब आप लेकर जा रहे हो, बाबा साहब को मानते हो तो कसम बाबा साहब की, इस किताब को पढ़ जरूर लेना। आप पढ़ लोगे तो अपने साथ सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। आपके यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आने पर धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के निमित्त जयपुर से आने का मौका मिला। कुछ लोग मिलना भी चाहिए, उनसे बात भी कर लेंगे। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए सीताराम जी, आपने शानदार कार्यशाला का जो आयोजन किया है उसके लिए धन्यवाद। और आने वाले समय में हम सब लोग, और आने वाले समय में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनकर बाबा साहब के पंच तीर्थ के रूप में उनकी स्मृतियों को वर्षों वर्षों तक इस दुनिया के सामने रखने वाले, बाबा साहब के संविधान को माथे पर लगाकर और संसद पर की सीढ़ी पर अपना सर नवाकर राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करो। यही मुझे कहना है। आप सब लोग आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।